उत्तराखंड में ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए खास है। उत्तराखंड में अनेकों धार्मिक स्थल और मठ मंदिर मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐतिहासिक धर्मस्थल ऊखीमठ के बारे में। रुद्रप्रयाग में ओंकारेश्वर मंदिर की अपनी अलग महिमा है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। समुद्र तल से 1311 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर को प्रथम केदार भगवान माना जाता है। दूसरे केदार भगवान मध्यमेश्वर का शीतकालीन गद्दी स्थल भी ऊखीमठ में ही है। इसे पंचगद्दी स्थल के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यताओं की वजह से ही इस जगह को पंच केदार के मुख्य रावल का गद्दी स्थल माना जाता है। शीतकाल के दौरान भगवान केदार की डोली यहाँ लाई जाती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ बाबा केदार की पूजा की जाती है। गर्मियों के मौसम आने के बाद यहीं से बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना होती है। यही कारण है कि ऊखीमठ को दूसरा केदार कहा जाता है। प्रजयकरणकल्पं तांडवं रुद्रनाथं मदनशमनकरणं मार्दमे मदमहेशं नरकनिपतिनामं तारणे तुंगनाथं जयति जयति ज्योतिर्लिंग केदारनाथं। मैं विश्वमोहन जमलोकी वेद पाठी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ऊखीमठ 12 ज्योतिर्लिंगों में हिमालय की उपत्यका में बसा हुआ भगवान भूत भावन श्री केदारेश्वर धाम और केदारनाथ जी का प्रधान गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से यह स्थान जाना जाता है। यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है इसमें महाराजा मानधाता की ध्यानावस्थित पत्थर की काले पत्थर की मूर्ति है और महाराजा मानधाता जी बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए हैं और कई वर्षों तक एक पैर पे तप किया, साधना की, ओमकारनाथ सिद्ध किया। ओमकार ही परब्रह्म परमेश्वर है, ओम ही मंगल है, ओमकारो सर्वस्व, ओम से ही सारे नाद ब्रह्म तंत्र मंत्रों की उत्पत्ति होती है। स्वयं परब्रह्म परमेश्वर ने जो है तंत्र मंत्र का ज्ञान महाराजा मानधाता को दिया है। तंत्र साधकों के लिए यह स्थान परम दुर्लभ और गोपनीय माना जाता है। तंत्र मंत्र की भी सिद्धि होती है। ये तंत्र पीठ भी है, सिद्ध पीठ भी है, शक्ति पीठ भी है। ओमकारेश्वर महादेव ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। महाराजा मानधाता ने एक पैर पे तप किया, ओंकारनाथ सिद्ध किया। भगवान ने ओमकारेश्वर रूप में यहाँ पे दर्शन दिया। भगवान का शिवलिंग है, ओमकारेश्वर रूप में है और सुबह भगवान का बाल भोग महाभोग अभिषेक पूजा संपन्न होती है। दिन भर भगवान का श्रृंगार दर्शन रहता है, शाम को आरती दर्शन होता है। ओमकारेश्वर महादेव ऊखीमठ के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है। दूसरी बात, 5 केदार उत्तराखंड हिमालय में हुए हैं, जहां भगवान शंकर ने पृष्ठभाग से 5 रूपों में हिमालय में पांडवों को दर्शन दिया है, जिसमें अग्रभाग पुष्पनाथ नेपाल में और पृष्ठभाग से 5 रूपों में दर्शन दिया है, जिसमें सबसे पहले हिमालय तो केदारम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और बैक साइड पृष्ठभाग दर्शन है। द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर जी हैं, जहां भगवान की नाभि प्रतिष्ठित हुई है। तृतीय केदार श्री तुंगनाथ जी हैं, जहां हृदय बाहु है। चौथे रुद्रनाथ जी हैं, जहां मुख आंखों का दर्शन होता है और 5वें कल्पेश्वर जी हैं, जहां जटा का दर्शन होता है। हिमालय पे भगवान केदारनाथ और भगवान मध्यमेश्वर जी के जब कपाट खुलते हैं या कपाट बंद होते हैं तो भगवान की जो उत्सव भोग मूर्ति होती है यही मुख्य मंदिर में विराजमान होती है, जिनका 6 महीने यहाँ भोग लगता है, 6 महीने हिमालय में लगता है। आने जाने का जो उत्सव डोली होता है वो अलग होता है, अलग अलग परंपराएं हैं। और केदारनाथ मध्यमेश्वर का यहाँ होता है। तुंगनाथ जी की शीतकालीन पूजा मक्कू मठ में, रुद्रनाथ जी की गोपेश्वर में, कल्पनाथ में 12 मास कपाट खुला रहता है। और पंच केदार में जो है केदारनाथ मध्यमेश्वर की तो होती है, लेकिन तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ की जो है विग्रह मूर्ति भी विराजमान है। और इधर से आपका पंच केदार लिंग दर्शन है,
क्योंकि ये मान्यता परंपरा है कि जो लोग पंच केदार दर्शन लाभ नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे पंच केदार का दर्शन लाभ आपको मिलता है। बाराही माता है, भगवान भैरवनाथ जी हैं जो भगवान शंकर के मुख्य गणों में हैं, अग्रगण्य हैं। और जब भगवान केदारनाथ जी की डोली जब यहाँ से प्रस्थान करती है तो उसके अगली रात्रि को जो है भगवान भैरवनाथ जी का जो है भव्य महाभिषेक पूजन होता है। पूजन तो हमेशा होता है लेकिन उस दिन विशेष होता है, ये विशेष परंपरा है। आपके इस साइड में भगवान केदारनाथ जी का गद्दी दर्शन है और जहाँ पे कि केदारनाथ जी के कपाट खुलने का मुहूर्त शिवरात्रि के व्रत पर्व पे तय होता है। भगवान पद्मेश्वर जी का भी जो है कपाट खुलने का बैसाखी पर्व पे गद्दी स्थान पे जो है दिन होता है। और जो केदार के जो जगत गुरु हैं रावल जी हैं, उनका गद्दी है। और उषा अनिरुद्ध विवाह परिणय स्थल है। उषा बाणासुर की बेटी, अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटे हुए हैं। उनका विवाह इसी स्थान पे संपन्न हुआ है, क्योंकि प्राचीन परंपरा में ये पूरा मठ था, विद्यालय चलता था। सारे संत ऋषि महर्षि स्वाध्याय विद्याध्ययन तंत्र मंत्रों की दीक्षा लेते थे। उषा जी भी पढ़ती थी। व्यवहार में उषा जी को स्वप्न आया, अनिरुद्ध जी का दर्शन हुआ, उनसे प्यार हुआ, प्रेम हुआ, शादी हुई, ब्याह हुआ। स्वप्न था, जागृत हो गई, परेशान हो गई, खोई खोई रहने लगी। सखी चित्रलेखा को पता चला, आर्टिस्ट थी, कलाकार थी, और सारे चित्र बनाने शुरू किए। यक्ष गंधर्व किन्नर चारण देवी देवताओं के। जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बना, उषा व्यवल हो गई और चित्रलेखा समझ गई, होशियार थी। योग शक्ति और तंत्र शक्ति के द्वारा द्वारिका से हरण करके यहाँ पे लाई। इसी स्थान पे उषा अनिरुद्ध एक दूसरे पे मोहित हुए। यहीं पे उनका वैवाहिक पाणिपीडन संस्कार जो है संपन्न हुआ है और उषा के नाम से उषा मठ, ऊखी मठ नामकरण हुआ है। उसी के बाजू में शक्ति का विग्रह है, महाशिवा भगवती चंडिका माता के नाम से जाना जाता है। महाशिवा भगवती चंडिका माता के नाम से जाना जाता है। तो सारी मूर्तियां जो है नयनाभिराम हैं। स्वयं मुख्य द्वार पे जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु की जो है भव्य मूर्तियां हैं और सारी मूर्तियां जो है नयनाभिराम हैं। आप पूरा दर्शन लाभ कर सकते हैं। समस्त देश विदेश से श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पे आते हैं और निसंदेह मनवांचित फल की प्राप्ति होती है और भगवान का भजन गुणानुवाद भजन करते हैं और मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। पूरे विश्व का कल्याण हो, सुख समृद्धि हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव।